और सवाल आज हम देखने वाले हैं जो जेई एडवांस 2022 में पेपर 2 में ये सवाल आ रखा है। ठीक है ना। तो ये जेई एडवांस 2022 का पेपर मतलब आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था। ठीक है ना। तो सवाल ठीक ठाक बनाए उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है ना। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सोल्यूशन। ठीक है ना। तो मुझे द प्रोडक्ट क्या निकालना है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव बताना है। पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जितने भी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, मुझे उन सबका प्रोडक्ट कर कर आंसर बताना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है। यहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना है मुझे, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, बस ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे को। कर लेता हूँ फटाफट। एक्स की पावर 16 और log x टू द बेस 5 का क्यूब किया है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ log x टू द बेस 5 को t ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा मामला ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसा हो जाएगा, 16 t क्यूब हो जाएगा। 16 t क्यूब माइनस 68 t हो जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, log टू द log विद बेस 5 दोनों तरफ इम्पोज कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log विद बेस 5 x की पावर 16 टाइम्स 16 टी क्यूब। ठीक है ना। 16 टी क्यूब माइनस 68 टी हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ भी दोनों तरफ इम्पोज करना पड़ता है। ठीक है। लॉग तो 5 की पावर माइनस 16 हो गया। सही है। 5 की पावर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग ए की पावर एम लॉग ए होता है, तो ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। तो पावर नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 16 टी क्यूब माइनस 68 टी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग एक्स टू द बेस 5 हो गया। ठीक है। इज इक्वल टू, इसकी पावर भी नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना। लॉग ए की पावर एम लॉग ए होता है, तो ये माइनस 16 लॉग 5 टू द बेस 5, लॉग 5 टू द बेस 5 ये आपका 1 होता है। ठीक है ना। जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए आपके, तो वो आंसर 1 दे देता है लॉग। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तो टी लिया यार मैंने, लॉग एक्स टू द बेस 5, इसको टी ले लेता हूँ यार। सही है। तो अब मेरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, फाइनल क्वेश्चन 16 टी क्यूब माइनस 68 टी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है। तो क्या था आपका, टी टाइम्स 16 टी क्यूब माइनस 68 टी इंटू टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 16 था आपका। ठीक है। ये था आपके पास, देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है। 16 टी क्यूब माइनस 68 टी इंटू टी, ठीक है, ये था आपके पास। ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 टी की पावर 4 माइनस 68 टी स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है यार, कोई मसला नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। आपका 4 से 4 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टी की पावर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 7 जा 20, 4 7 20 ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। फैक्टराइज हो जाएगा आराम से। देखो 4 टी की पावर 4 माइनस 16 टी स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, माइनस का टी स्क्वायर माइनस 17 टी स्क्वायर ही होगा। सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान से सवाल दे दिया आईआईटी ने। टी स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, माइनस कॉमन लूंगा, ये टी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 4 टी स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो ये टी माइनस 4 ही होगा ना, क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगी थोड़ा। ठीक है ना। आसानी से आसानी से फैक्टराइज हो रहा है। देखो आईआईटी ने बड़ा आसान सवाल दे दिया है। टी स्क्वायर माइनस 4, इधर भी माइनस कॉमन निकालूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 4 फिर बाहर निकाल लिया, और 4 टी स्क्वायर माइनस 1 बचा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगी, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है मेरे पास। और टी था क्या यार, टी तो था लॉग, टी क्या था, लॉग एक्स टू द बेस 5 था, लॉग एक्स टू द बेस 5 ये था। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबके लिए सॉल्व कर लेते हैं। मुझे प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे कितने, 4 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ से एक्स की डिफरेंट। ठीक है ना। 4 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। कैसे, क्योंकि देखो T1 के अक्रॉस x1 मिल रहा है, T2 के अक्रॉस मुझे x2 मिल रहा है। ठीक है ना। 4 डिफरेंट वैल्यूज है ना टी की, तो ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी इसमें। ठीक है ना। और T4 के अक्रॉस क्या मिल रहा है, T4 के अक्रॉस क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। x1 वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्ड, T1 के अक्रॉस करस्पॉन्ड x2 x3 x4। ठीक है। अगर तीनों को ऐड कर लूँ, इन चारों को ऐड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर इन चारों को ऐड करूंगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4,
तो ये मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस टू है एक माइनस टू है, कैंसिल हो गया, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ है, कैंसिल हो गया। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ये आपका क्या आ जाएगा, एडिशन में 0 आ जाएगा ऐड करूंगा तो, ठीक है ना, क्योंकि T1 T2 T3 T4 है क्या, प्लस टू है एक माइनस टू है, एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है, तो सबको ऐड करूंगा तो 0 आ गया, ठीक है। अब T1 की वैल्यू कितनी है, log x1 टू द बेस 5, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है, log x2 टू द बेस 5, T3 की वैल्यू कितनी है, log x3 टू द बेस 5, ठीक है ना। ऐसी T4 की वैल्यू कितनी है, log x4 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0, सही है। log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d क्या होता है, log abcd हो जाता है, ठीक है ना। तो लिख लेता हूँ फटाफट, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, log x1 x2 x3 x4 हो जाएगा टू द बेस 5 इज इक्वल टू, ये 0 है मेरा, ठीक है। अब मुझे पता है कि बेस की पावर क्या लें कि हमें ये मिल जाए, तो ये 0 आ रहा है इसका आंसर, तो ठीक है, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, ये बेस उधर चला जाएगा, ये आपका बेस पावर में चला जाता है 5 की पावर 0, और ये क्या हो जाएगा x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। 5 की पावर 0 1 होता है, और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, क्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज है ना, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। लेकिन पॉजिटिव है या नहीं ये हमें कैसे पता लगेगा, भी होंगे यार, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स ही होंगी, एक्स तो यार मेरा पॉजिटिव ही होगा ना, आर्ग्यूमेंट के अंदर है तो पॉजिटिव ही होगा ना, जाहिर सी बात है यार, इसमें तो मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये x1 x2 x3 x4 सब पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट के अंदर है, डोमेन के भाई, डोमेन से बाहर चले जाएंगे ऐसे तो, अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब डोमेन से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा आंसर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 ही मेरा क्या होगा, इस आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा, 1 इसका जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोस के लिए यार बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा इस क्वेश्चन से।